कन्या कह रहे, अरे सखियो ध्यान पूर्वक सुनो, जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करे वह स्त्री को कभी भी सदगति प्राप्त ना हो। या लिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अपने अपने घर चली जाओ और अपने अपने पति की सेवा करो। तुम्हें मैं एक दृष्टांत सुनाऊं, ध्यान पूर्वक सुनो। बोले सुनाओ पंडित जी महाराज। बोले गोपियों, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता ही, ब्राह्मण भी बड़े अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण है, नित्य यज्ञ होम तप व्रत कियो करे है। एक दिन पंडित जी कहीं से हारे थके आए और अपने पत्नी की जंघा पे सर रख के सो गए। और जब पंडित जी सो गए तो पंडितानी जी उनका सर दबाने लगी। क्या दबा रही पंडितानी जी? आजकल पंडितानी जी सो जाती हैं और पंडित जी सो जा देवी रानी, तेरो भलो करे भगवान, जब तू सो जाएगी मेरी देवी तब धरूंगो ध्यान। आहा, क्या बात है। हे भगवान, सबको एक एक पति इतना अच्छा मिले। रोज आजकल दबाते हैं क्या? क्यों साहब? सही बताना, तुम्हें जो झूठ नहीं, हरिद्वार में झूठ बोला तो पाप लग जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हमारे मुख्य यजमान कह रहे, क्यों सच्चाई बुलवा रहे हो महाराज, रहने ही दो। चलो मान लिया, हम तो दर्द का सब रूपरेखा समझ ले दूर से ही। और वैसे भी कहते हैं ना कि एक रोग के दो मरीज हों तो दर्द समझ में आता है। बोलो राधे राधे। खैर नहीं, ये तो हास्य विनोद है। हमारी भारतीय देवियां आज भी सबसे बहुत आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी जितने धर्म का पालन, जितनी संस्कृति का पालन हमारे भारतवर्ष में होता है, उतनी धार्मिक सांस्कृतिक का पालन किसी भी विश्व के किसी कोने में नहीं होता। इसलिए भारत की प्रत्येक देवी वाकई वंदनीय है, वाकई पूजनीय है, वाकई सम्माननीय है। लेकिन ध्यान रखना, सम्मान बचा रहे। श्री कृष्ण के गोपियां उनको कन्या उपदेश दे रहे हैं। ब्राह्मणी सर दबा रही थी, पति सो गए, उन्हीं के एक अबोध बच्चा, उनके बालक खेलते खेलते अग्निकुंड की ओर बढ़ी। अबोध बालक है, वो जानता नहीं कुछ भी। वो बालक जब अग्निकुंड की ओर बढ़ा तो पंडितानी जी ने, अर्थात वो पतिव्रता स्त्री ने देखा और देख रही है कि मेरा बालक अग्निकुंड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सोच रही है अगर मैं बुलाऊं तो भी मेरे पति की नींद डिस्टर्ब होगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं उठ के जाऊं तो मेरे पति का सर मेरी जंघा पे रखा है तो भी मेरे पति की नींद खुल जाएगी और इससे भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं ये सेवा में लगी रही तो मेरे पति की सेवा में अगर मैं लगी रही तो मेरा ये बालक जो है अग्निकुंड में गिर जाएगा और इससे मेरा बालक हो सकता है कि उसका प्राणांत भी हो जाए। अब सोच रही है करे तो क्या करे, अपने धर्म को बचावे या अपने बेटे को बचावे। आखिरकार निर्णय कर लिया, अगर मेरा बेटा जाता है तो जाए, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगी। बोले क्यों? बोले पति धर्म है और पुत्र कर्म है, और अगर कर्म को बचाने के लिए धर्म को छोड़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे मेरे प्यारे। लेकिन कभी भी कर्म को बचाने के लिए धर्म नहीं छोड़ना, और धर्म को बचाने के लिए अगर कर्म छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, इसमें तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। देवी ने सोचा पुत्र तो कर्म है,
और पति धर्म है, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है। ये सोचकर देवी ने अपने उस शिशु की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने धर्म की रक्षा की और सेवा में लगी रही। और इतने में ही वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। और जब वो बालक अग्निकुंड में गिरा तो मां की आंखों से आंसू नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? क्या मां नहीं थी? बोले थी तो मां, लेकिन सुख में तो सभी धर्म कर जाते हैं। छोटा मोटा तो धर्म कोई भी कर जाता है, लेकिन जब धर्म में परीक्षा देनी पड़े और उस परीक्षा में सफल होने की बारी आवे, उस स्थिति में जो धर्म करे सही माने में वही धर्मात्मा है। जिस पे 1000 रुपए हो, अगर उससे 1 रुपया कोई दान के लिए दे दे तो बड़ी बात नहीं है। जिस पे 1 ही रुपया हो और वो 1 रुपया दान करे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे, बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर पुत्र के जान का सवाल है, लेकिन वहां जान की चिंता न करते हुए, प्राणों की चिंता न करते हुए देवी अपने पतिव्रत धर्म में लगी रही। इसलिए यह बात बहुत जरूरी है। रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। लिखा है ना। तुम धर्मात्मा कब हो? धर्मात्मा ये नहीं हो कि हरिद्वार में आए और पैसा दे रहा है, भगवान गाड़ियां घोड़ियां सब दे रहा है और आनंद आ रहा है, महाराज पूरा बोले गंगा जी स्नान। ये धर्मात्मा हो गए क्या? मैं देखता हूं यहाँ काफी लोगों की फीलिंग बड़ी चेंज होती है साहब। काफी लोग तो यहाँ वो छुट्टियां मनाने आते हैं, चलो 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 गर्मी पड़ रही है, गंगा जी का ठंडा ठंडा कूल कूल करेंगे। तो वो धर्म कहां है? अरे धर्म तो यह है, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन तू गंगा का स्नान कर। चांद निकले ना निकले, सूरज निकले ना निकले, लेकिन तेरी पूर्णिमा गंगा के साथ होनी चाहिए। ये सच्चा धर्म है। इसको करके देख, इसको निभा के देख। घर में चाहे जो हो जाए, तेरा बिजनेस में लॉस हो जाए, तेरे घर का कोई सदस्य जो भी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उस स्थिति में भी तेरा गंगा स्नान ना छूटे, सही माने में वो धर्म है और वो धर्मात्मा प्राणी है। विपत्ति में भी जो धर्म ना छोड़े वही धर्मात्मा है। एक ही पुत्र हो और उसके भी प्राण पर संकट हो, फिर भी पति की सेवा में लगी रहे, ये छोटा धर्म नहीं मेरे भाई, ये धर्म की पराकाष्ठा है। एक चरम सीमा के पार होता है ऐसे धर्म का पालन। वो बालक अग्निकुंड में गिरा, लेकिन मां की आंखों में आंसू नहीं, और उसने कहा आज कह सकती हूं कि मैं पतिव्रता हूं। लेकिन अब ये तो रोई नहीं। उधर में ये बालक अग्नि में गिर गया। उस बालक का असर क्या हुआ? बोले जैसे ये बालक अग्नि में गिरा ना, अग्निदेव कांपने लगा। अग्निदेव कांप रहे। रोटी बनाते समय झड़प लगने से माताओं की स्किन जल जाती है, उस अग्नि का काम है सबको जला देना। लेकिन जब इस पतिव्रता का बालक उस अग्नि में गिरा तो वो मां हिल गई, अग्निदेव हिल गया। हिल रही अग्निदेव, कांप रही, करूं तो करूं क्या? अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया, जो कि मेरा स्वभाव है, जो मेरी आदत है, जो कि मेरी फितरत है, अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो इसकी मां में वो शक्ति है, इतनी बड़ी पतिव्रता है कि मुझे श्राप देगी तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। अर्थात अग्नि का काम है जलाना, लेकिन पतिव्रता अगर श्राप दे तो अग्नि को भी जला के खाक कर सकती है। इतनी पतिव्रता में ताकत होती है, शक्ति होती। अब अग्निदेव कांप रहे, करूं तो करूं क्या? तत्क्षण याद आया, संतों को देखकर शत्रु भी स्वभाव बदल लेते हैं, भक्तों को देखकर दुष्ट भी अपनी राह बदल लेते हैं। चलते जाओ जमाने में, ए मेरे कृष्ण के प्यारे, घबराना नहीं। दुनिया में हर मुश्किल जब जीवन में आए तो हर मुश्किल भी आसान हो जाती है जब भक्त सच्चे मन से एक राह पकड़ लेते हैं। चल के तो देखो, चलोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? अब अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। उनका काम है जलाना, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लिया मैं इस बच्चे को जलाऊंगा नहीं। उस बच्चे के लिए वो ऐसे हो गए जैसे चंदन की कीच होती है। जितनी चंदन में शीतलता है, जितनी चंदन में कोमलता है,
जितना चंदन कोमल है, जितना चंदन शीतल है, उतनी ही शीतलता उस अग्नि में आ गई, अग्नि कुंड में आ गई, और वो बालक खेलता हुआ उसमें से बाहर निकल आया। और ये कृष्ण कहते हैं ऐसी पतिव्रता का अनुकरण करो गोपियों। इसलिए कहता हूं जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। वाह महाराज, बहुत अच्छा उपदेश देते हो आप तो। बोले हाँ, करो जाके सेवा। बोले आपने उपदेश दे लिया, एक हमें भी कहानी याद आती है, अगर आप कहो तो हम भी सुना लें। उसके बाद तो हमें तो वही करना है जो आप कहोगे। हम अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, करना तो आप ही, क्या कहना हमें। लेकिन एक कहानी हमें भी आती है अगर आप कहो तो। हाँ सुनाओ। बोले जैसे आपके ब्राह्मण ब्राह्मणी, वैसे हमारी कहानी में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी है महाराज। जैसे आपकी ब्राह्मणी पतिव्रता, वैसे हमारी भी ब्राह्मणी पतिव्रता है। और आपकी ब्राह्मणी थोड़ी ज्यादा होगी, पर हमारी भी कम नहीं है। कैसे? बोले हमारी ब्राह्मणी इतनी पतिव्रता है कि पति को सुला के सोती है और पति को जगा के, जब पति जगे उससे पहले जग जाती। और आजकल की देवियां, पति कहीं और होंगे, पहले ही देवी कहाँ है? बोले शयन कक्ष में। पति उठ के चले गए, देवी कहाँ है? शयन कक्ष में। पति भोजन कर रहे हैं, देवी कहाँ है? बोले हे भगवान, एक एक पत्नी तो ऐसी भी सबको देना, पता तो चले कि कैसी होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पति को भोजन करा के भोजन करती हैं, पति को बड़ा मान सम्मान प्यार देती हैं, पूजा करती हैं, आरती करती है, धूप बत्ती करती। कई पत्नियां तो ऐसे कहती, कोई पति अगर अच्छा काम करे ना, तो कई देवियों को मैंने देखा है, वो देवी तो यूं सोचती है घर पे मत आ जाइए, वो बाबा जी के संग खा लिए जाए, बुला के लाओ का तू। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? राधे राधे।